वेलकम टू प्रयागराज वनडे क्लासेस। आई होप आप सभी बहुत ही बेहतर होंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आपकी तैयारी बहुत ही उम्दा बेहतरीन तरीके से चली होगी। पूरी वीडियो में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले सबसे पहले प्रयागराज वनडे क्लासेस के ऑफिशियल टेलीग्राम से जुड़ें। यूपीएससी, यूपीपीएससी, स्टेट पीसीएस, इलाहाबादी कोर्ट से रिलेटेड जितने भी हेल्प हो पाती है पूरी इन्फॉर्मेशन आपको पूरी इस तरीके से रिलेटेड गाइडेंस दी जाती है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट में पिन हुआ मिलेगा। सिंसियर कैंडिडेट्स टेलीग्राम पर सबसे पहले अवश्य जुड़ जाएँ। इसके अलावा जो भी आपकी भविष्य से रिलेटेड जितनी भी सूचनाएं होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जो मैंने आपको जानकारी दी थी मेरी बातें 100% सही हुई है। आयोग के द्वारा 2 महत्वपूर्ण नोटिस जारी किया गया है, जिसमें मैंने आपको कल परसों में ही बता दिया था कि नोटिस प्रकाशित कर दिया जाएगा और कनिष्ठ सहायक विश्लेषक और आपकी जो है ऑडिटर की नोटिस एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। मैं आपको पुनः बोलूँगा, जिनके पास शैक्षिक योग्यताएँ नहीं है कृपया परीक्षा में सम्मिलित ना हो, अन्यथा आपको डीबी में वैसे भी बाहर कर दिया जाएगा। आपका धन जो आप परीक्षा देने जाओगे समय सब कुछ व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आपको ओ लेवल स्पष्ट रूप से लिखा है कि ओ लेवल ही मान्य होगा ऑडिटर में। तो ऑडिटर वाले बिल्कुल भी ना जाएं जो लोग योग्य नहीं है। कोई पीजीडीसी और आपकी जो है इसमें ओ लेवल के अलावा हार्डवेयर सॉफ्टवेयर आदि कोई भी कहीं का कोई सर्टिफिकेट आपका कार्य नहीं आएगा किसी भी काम में। तो ओ लेवल वाले जो एलिजिबल हैं बीकॉम किया हुआ और आपकी जो है ओ लेवल आपके पास हो वो जाएँ। और फूड एनालिस्ट का पेपर होने वाला है, उसमें जो आपकी योग्यता मांगी गई है मास्टर डिग्री संबंधित विषयों में, सिर्फ वही लोग पेपर देने अवश्य जाएं। बाकी अनावश्यक लोग जाएंगे तो डीबी में स्पष्ट रूप से आप बाहर हो जाओगे। आपका धन समय जो ये सब चीज़ें मेहनत लगेंगे, उसमें जिस भर्ती में आप एलिजिबल हो उसमें आप समय दो। अनावश्यक मूल उद्देश्य है कि पेपर देना ही उद्देश्य है, तो ये आप समझो कि आप डीबी में बाहर हो जाओगे, कोई भी फायदा नहीं होगा। दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ, यूपीएससी के छात्रों के बहुत बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूँ। पीईटी 2025 के संबंध में बहुत बड़ी अपडेट ये आपको दी जा रही है। सबसे पहले बहुत जल्द इसका विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और पीईटी 2023 को लेकर मैंने आपको स्पष्ट रूप से बताया है, पहले भी कहा था और आज भी मैं बोल रहा हूँ और आगे भी आपको ये संभावनाएं प्रबल हैं। आप ये उम्मीद रखो कि पीईटी पर निर्णय हो गया होता है, यानी वैलिडिटी आदि को लेकर जो मंजूरी मिलने की चीज़ें थी हो गई होती हैं, लेकिन जो बीच में महाकुंभ चला है, चूँकि अभी पूरी तरीके से आप देख रहे हो और चीज़ें जो बीच में हुई आप समझ रहे हो, तो मेरे कहने का आशय है अभी इस पर निर्णय होना बाकी है। और आप ये उम्मीद रखिए कि पीईटी 2023 के अंतर्गत पूरी आप संभावना रखो कि पीईटी 2023 के अंतर्गत ही भर्ती आय लेखपाल के आने की संभावनाएं प्रबल हैं और बहुत जल्द इस पर निर्णय हो जाएगा। और मंजूरी पीईटी 2023 को लेकर जो वैलिडिटी बढ़ने की मंजूरी है वो मिलने की पूरी उम्मीद आप रखो। और फिर मैं आपको एक और चीज़ बता दूं, पीईटी 2025 का नोटिफिकेशन बहुत जल्द आएगा। सिर्फ कोर्स बेचने वालों का मूल उद्देश्य होता है कि भर्तियों को फंसाना, अटकाना, दिग्भ्रमित करना और उनको अपने कोर्स बेचने से मतलब है। यूपीएससी के और यूपी के समस्त छात्र सुन लें इस बात को, जो भी यूपी में भर्तियाँ होती हैं लेवल 6 तक की भर्तियाँ आपकी यूपीएससी के जो यूपीएससी के द्वारा भर्तियाँ होती हैं, यूपीएससी कोई भी भर्ती कराता है वो भर्तियाँ सिर्फ पीईटी के आधार पर ही होती हैं। काफ़ी बच्चों ने पीईटी 2023 की परीक्षाएँ दी ही नहीं कि पीईटी के अंतर्गत कोई भर्ती होती ही नहीं है और तमाम इस प्रकार की भ्रांतियाँ फैलाई गई कि भर्ती कोई आती नहीं है। तो इसी कारण बड़ी संख्या में छात्रों ने पीईटी नहीं दिया है। इस बार पीईटी 2025 का विज्ञापन आ रहा है और फॉर्म आप अवश्य भरना और जमकर पीईटी का तैयारी करके एग्जाम देना है। 1 नंबर आए 2 नंबर आए कोई मतलब नहीं, आप पेपर अवश्य देना, जिससे कोई स्पेशल भर्ती मिले, एटलीस्ट उसमें तो शॉर्ट लिस्ट हो सको आप और आपको फ़ायदा मिल सके। बाकी भीड़ पीईटी हट गई है तो भीड़ नहीं हो रहा है, भर्तियाँ समयबद्ध हो रही हैं, ईमानदारी से हो रही है, गरीब बच्चों के परिवारों को नौकरी मिल रही है और मूल उद्देश्य कोर्स बेचने वाले जो हैं उनको लाभ नहीं हो रहा है। बाकी छात्र खुश हैं और पीईटी के अंतर्गत ही भर्तियाँ होंगी। बाकी मैं आपको बता दूं, मुख्य सेविका के संबंध में कोर्ट केस की प्रक्रिया नॉर्मलाइजेशन आदि को लेकर चल रही है, वो सुनवाई चलती रहेगी और उसमें कोई बड़ा छात्रों के पास तर्क भी नहीं है और वो साइंटिफिक मेथड होता है। तो नॉर्मलाइजेशन मेन केस नहीं, मेन केस है प्रश्न को लेकर। जैसे ही प्रश्न को लेकर जो केस किया वो आपकी टेक्निकल चीज़ें दूर होती हैं, आपका रिजल्ट प्रकाशित कर दिया जाएगा और मुख्य सेविका वाले को ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रयास करें कि जल्द से जल्द आपके कोर्ट केस की प्रक्रिया संपन्न हो। वहीं पर बीपीओ के बारे में मैं बता दूंगा, 55 मार्क के बारे में पहले अभी आपको स्पष्ट कर चुका हूँ। बहुत जल्द आपको नोटिस बीपीओ के बारे में देखने को मिल जाएगा और बीपीओ की परीक्षा आप जो है ये मान के चलिए कि बीपीओ की परीक्षा अप्रैल माह में हो जाएगी। वहीं पर 55 मार्क की जो परीक्षा है अप्रैल लास्ट या फिर मई में, विशेषकर सर्वाधिक मई में प्रथम पखवाड़े में इसकी परीक्षा होने की सर्वाधिक संभावनाएं प्रबल है। और लेखपाल के बारे में मैंने आपको बता दिया, 12/62 का रिजल्ट जो है पूरी आप उम्मीद रखो कि 1 सप्ताह में आपका परीक्षा परिणाम प्रकाशित हो सकता है। और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, जैसे ही मुख्य सेविका के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं लगभग आप संपन्न हो चुकी हैं तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रियाएं स्टार्ट हो जाएंगी। तो जो बड़ी तस्वीर थी लेखपाल को लेकर वो भी मैंने आपको बता दिया। बाकी जो 3200 छात्र जूनियर असिस्टेंट में फॉर्म भरे हैं लगभग आपके 18 से 20 नंबर के आसपास हैं, तो शॉर्ट लिस्टिंग की उम्मीद रखो और वहीं पर आपकी जो है स्टेनो में भी बहुत कम कट ऑफ जाने वाली है। तो बिल्कुल तैयारी करते रहिए, यूपी स्पेशल कंप्यूटर को अच्छे से पढ़िए। बाकी कोर्स बेचने वालों को चिल्लाने दीजिए और अफवाहें फैलाने दीजिए, दिग्भ्रमित करने दीजिए, उससे कुछ नहीं होने वाला है। आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करें। थैंक यू सो मच। बुक से अध्ययन कीजिए, बुक से ही आएगा, कोर्स वोर्स से कुछ नहीं आने वाला है, 2% 5% भी नहीं आ रहा है। आप स्थिति देख रहे हो कंप्यूटर और यूपी स्पेशल की। बाकी सब्जेक्ट रिलेटेड क्या होगा वो आप अच्छे से जानते हो, देख सकते हो।
थैंक यू सो मच। बात करने वाले हैं यूपीएससी पेट 2025 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि साफल्य पब्लिकेशन की बुक है, जिसमें आपको बेस्ट प्रैक्टिस संपूर्ण गाइड मिलता है। लेटेस्ट पैटर्न को सभी प्रश्न पत्रों के अनुसार जो पीवाईक्यूज हैं उनके अनुसार पूरे लेटेस्ट ट्रेंड और पैटर्न को ध्यान में रखकर पूरे पाठ्यक्रम को बनाया गया है। इसकी प्रिंटिंग क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है और सभी चीज़ें आपकी इसमें टू द पॉइंट आपके एग्जाम के ओरिएंटेड मिलेंगी। और इसके अलावा साफल्य की जो है आपकी प्रैक्टिस सेट आती है, जिससे आपकी तैयारी और भी मजबूत होगी। तो इन दोनों स्टडी गाइड साफल्य की और आपकी जो है प्रैक्टिस सेट, इनको मंगाने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर किसी भी नज़दीकी पुस्तक की दुकानों से जहां कॉम्पिटेटिव एग्जाम की पुस्तक मिलती है वहां से आसानी से उपलब्ध है, मंगा सकते हैं।